ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 27 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। हमें खुद पढ़ना भी है और उनको पढ़ाना भी है, माना स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बनना है। अंतिम जन्म के लिए ये पढ़ाई है, इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर है संगम की पढ़ाई। संगम युग की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते हैं, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू है, वह प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी हमें अच्छा मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं के प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रचयिता शिव है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। एक रचयिता, इन देवताओं का रचयिता है शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती है, तो 84 बाप बनते हैं हद के। 84 जन्मों में 84 बाप, 84 माँ, भाई बहनें भी कितने होंगे। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले हैं, रजवाड़े होंगे, उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। जो भी राजाई है उनको अपने बाप का वर्षा बच्चों को मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा तुमको मिलता है। वर्षा दुख का वहाँ बाबा कहते हैं सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। वह मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें यह समझाना है तुमको 2 बाप है। एक हद का बाप है और दूसरा बेहद का बाप है। एक शरीर का बाप है, दूसरा आत्माओं का बाप है। तो लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह समझ है मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए।
परम धाम जो है वो भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो, जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार पहनाते थे, हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। फायर फ्लाई में ना जुगनू, रात में जो कीड़ा आता है ना, उसका लाइट होता है, जुगनू बोलते हैं हम उसको, या मराठी में रात कीड़ा बोलते हैं। बहुत ही वो अच्छा बना। जैसे ट्रैवल करते हैं हम, रास्ते से जाते हैं तो वो ऐसे आँखों पे आता रहता है, तो वो बहुत चमकने वाला होता है रात में, जुगनू। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही आपको भी मूल वतन के सितारे दिखाने हैं। जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र दिखाना चाहिए। परम धाम का चित्र बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा बना करके समझाना है लोगों को। झाड़ बड़ा क्लियर हो तो क्लियर दिखाई दे पड़े। मनुष्य सृष्टि का झाड़, हम आत्माएं वहाँ रहती है। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुण वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं। सतयुग में हम सतो प्रधान होते हैं, त्रेता युग में सतोगुणी, द्वापर युग में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। जब हम कलयुग में आते हैं तो ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि तमो प्रधान होते हैं। तो बाबा कहते नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, स्वर्ग, नरक। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई भी नहीं समझा सकता। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में कोई भी शिव बाबा को याद नहीं करते, याद करने की दरकार नहीं है। वह तो है ही सुखधाम, देवता ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सतो प्रधान से फिर हम सतो, रजो, तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है हमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा है और उस आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट है नूंदा हुआ। यह है गुह्यते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी, उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती हैं। भल नाटक कहते हैं। नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता है, यह ड्रामा है। ड्रामा, बायोस्कोप आदि आगे नहीं थे। पहले के ज़माने में ये नाटक, सिनेमा, फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं था, अभी बना है ना। पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। जो भी पिक्चर बनते थे खाली हालचाल होती थी उनकी, एक्टर्स की, लेकिन बोलते नहीं थे। जैसे चार्ली चैपलिन का वगैरह हम देखते, वो जैसे देखते हैं हंसते रहते हैं, उसके एक्शन से हंसते रहते हैं। लेकिन बाद में टॉकी बना। हम आत्माएं भी सालेस में टॉकी में आती है। परम धाम से सतयुग में आएंगे टॉकी में। परम धाम शांति है, मूवी है, और टॉकी से फिर मूवी में जाने के बाद साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तो बच्चों को सिखाया जाता है जास्ती टॉक न करो। बाबा कहते हैं वाहियात बातें मत बोलो, वाणी की भी सेविंग करो, बचत खाता।
जरूरी हो तो बोलो, नहीं तो शांत बैठो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाबा ने समझा है। यह है टॉकी दुनिया, वो है मूवी। यहाँ इस स्थूल वतन में सब बोलते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में खाली हाव भाव होते हैं। वहाँ पर मूवी होती है, वहाँ ईश्वर से बात चलती है। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं। वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। परम धाम में जाना है सूक्ष्म वतन से। तो ऐसे ही हमको भी बिल्कुल कोई बात बोलने से पहले ही समझ जाए। इसको कहते हैं संकल्पों से कारोबार चलाना। इधर बैठे हैं, संकल्प किया कि भाई अभी आपके घर वाले समझो कहीं मार्केट गए हैं, तो आप मार्केट से आते वक्त तो ये भी चीज़ लेकर के आइए। आप खाली संकल्प करेंगे तो वो कैच करेंगे और लेकर के आएंगे। बाबा कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़ती है, फिर पीछे स्थूल गाया जाता मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु चार भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात है मन मना भव। बाकी है डिटेल, वह समझने में टाइम लगता है। नक्शल में है बीज और झाड़। बीज को देखने में सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप है बीज रूप, शिव बाबा बीज रूप है। उनको इस झाड़ का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में यह सब चित्र दिए हुए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, बाकी धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। एक ही हिंदू धर्म देवी देवता धर्म आएगा। कोई भी धर्म वाले होते हैं। अच्छा, भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवता ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। आज बाबा ने बुध की दशा किसको कहा? जो मुरली नहीं पढ़ते, सेवा नहीं करते, वो बुद्धू है। बाबा का ज्ञान है उनको, लेकिन नहीं कर रहे हैं सेवा वगैरह। तो बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं। क्यों प्रजा में चले जाते हैं? क्योंकि वो सर्विस नहीं करते हैं। बाप को याद नहीं कर सकते तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। एक जैसा बुद्धू नहीं है कोई, नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई उच्च प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ सावकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार है वह बाप की याद में रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर और बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब है, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। उसी स्कूल में टीचर बनेंगे। जो सीखे वो पढ़ाते हैं।
अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना ही बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष चलने वाली नहीं है। यह है अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर सब टीचर बन जाए तो फिर बहुत ऊंच पद पा ले। नंबरवार तो होते ही है। पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचय दो। कोई भी आता है तो उनको बाबा का परिचय दो। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है प्रजापिता ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। कल भी बाबा ने बताया ना, ब्राह्मण होने का भी नशा होना चाहिए। हम ब्राह्मण ही जाकर के देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते हैं। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए, गिरने की बात नहीं। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। माया भी सामने है, आजू बाजू नहीं, सामने बैठी है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना ही है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो सतयुग कितने वर्ष का है? किती वर्षाचा आहे? 1250 वर्षाचा आहे। त्रेतायुग 1250, द्वापार युग 1250, कलियुग 1250, टोटल 5000 वर्षाचे हे चक्र आहे। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है? कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। सतयुग में हम बहुत अच्छे थे, सतो प्रधान, हर बात में प्रधान, हर बात में संपूर्ण थे। बाद में बाबा की थे खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। उनमें ही सुख, उनमें ही दुख भोगती है। 2-3 जन्मों में, माना ज़्यादा जन्म नहीं है उसके, बिल्कुल अंत में आती है, 2-3 जन्म ही लेती है, उसमें ही खाद पड़ती है, उसमें भी दुख भोगती है वो। कोई का एक जन्म भी होता है, बिल्कुल देखो कौन वो आत्मा होगी, पूरे 5000 साल में सिर्फ एक ही बार आएगी, एक ही जन्म लेगी। पूरे का पूरा वो इतने साल परम धाम में ही रहेगी, थोड़ा टाइम के लिए आएगी, हाँ, सुख भोगेगी, फिर चली जाएगी। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा, फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठा जाती है, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती है, हाँ, परमधाम से नीचे उतरती है पुण्य आत्माएं सतयुग में। संगम पर सारी बद्दी होती है, तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाबा के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही यह ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको मैं साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी तो वही इच्छा रहती है, भगवान मुझे साक्षात्कार करे।
भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पार्ट शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बाबा कहते सतयुग और त्रेता युग में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, कोई काम नहीं होता है मुझे। आप भी आराम से रहते हो, कोई भक्त भी नहीं होते उस समय जो याद करे बाबा को। फिर द्वापर युग के बाद हम याद करने लगते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पार्ट शुरू होता है। देखो द्वापर युग से बाबा का इनडायरेक्ट पार्ट चालू होता है और संगम युग में डायरेक्ट। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या चाहिए। बच्चों को सुख में भेज दिया, सतयुग और त्रेता युग, बाकी क्या चाहिए। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। 60 हो गई, 60 इयर्स कंप्लीट हो गए, 60, 65 वर्ष पूर्ण झाले। त्यानंतर वानप्रस्थी निवांत आपलं देव 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 करत बसायचं। करणारे करतात, नाहीतर आणि बाकी संसारातच गुंतलेले आहेत। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने सब किया ना, अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती है। यह भी कोई नहीं जानते, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असुल में रहवासी शांति धाम के हैं, ये याद रहना चाहिए। हम परम धाम के शांति धाम के रहवासी हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। अभी मन को कैसे शांति मिलेगी। लोग बोलते मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद करेंगे तो शांति मिलेगी। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है, यहाँ शांति कैसे मिलेगी। यह तो है ही अशांति धाम। परम धाम है शांति धाम और ये दुनिया है अशांति धाम। अशांति अशांति है सब दुनिया में। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है बहुत। बाबा समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, याद है। इतनी भरपूर होता आपल्याकडे। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं, परंतु पुरानों से भी झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है। लेट आएंगे तो बाबा कहते हैं उनको मैं शक्ति भी देता हूँ। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे। अब हमने समझा है, समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। एक तो बहुत लेट आए हैं हम, और सबके आने के बाद लेट आए तो बहुत टाइम गया हमारा। चलो अभी थोड़ा जितना भी बचा है बहुत सेवा करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान योग करेंगे।
मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे, वह अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाकी है याद की यात्रा। आए मुरली सुनी, अच्छा है, बाकी पूरा दिन हम याद करते रहे बाबा को। गाया हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। हे भगवान, सुबह सुबह हम राम को क्या करें, याद करें। आत्मा कहती है, हे मेरे मन, राम का सिमरन कर। सुबह सुबह उठ करके राम को याद कर। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं है राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, कितनी गड़बड़ कर दी। राम भी 5 हैं, आत्मा राम है पहली। हम आत्मा को भी देखो कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, राम निकल गया, काय राम राहिला नाही, राम निघून गेला, आत्मा राम। दूसरा है शिवराम, शिव बाबा। तीसरा है परशुराम, अवतार बोलते हैं ना। चौथा है ये जो त्रेता युग वाला राम, श्री राम श्री सीता बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं गड़बड़ कर दी, सबका भगवान वो राम कौन है मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, टाइम भी बर्बाद करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्यभाग्य दिया था, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी, फिर कैसे गवाई। अब तुम समझते हो हम कैसे नीचे गिरते गिरते आए, सतयुग से लेकर के। अभी फिर चढ़ना है। ये संगम युग क्या है, लिफ्ट है। बाबा कहा बटन दबा, बस चले गए ऊपर। उड़ना है, उड़ते रहना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला 5000 वर्ष में। चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, बाबा पर निश्चय हुआ और चढ़ गए, और फिर उतरने में 5000 साल लगे। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। पूरा समझाने के बाद बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है, बातचीत जो है बड़बड़ बंद करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते से बोलना है। सेकंड पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। हमारे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं उनकी करामात या कोई जादूगरी नहीं समझेंगे उसको, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्तियों को कार्य में लगाना है। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। श्रीमत से शक्तियाँ आती है। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती है, और हम जो संकल्प करते हो पूर्ण होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और
पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, इसमें नाराज नहीं होना है, दुखी कष्टी नहीं होना है। बड़ी दिल वाले बन करके कहीं होता है ऐसे कुछ बोल देता है तो बड़ी दिल से हमें उनको माफ़ कर देना है और अपने आप को अच्छा रखना है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।